हेलो दोस्त, हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे कि एक कानून पास हुआ है जो ज़मीन संबंधित है। तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे और उससे पहले बता देना चाहते हैं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा अमीन का, उसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और उसमें होगा तो सिस्टम ये रहेगा कि आपका अमीन संबंधित नॉलेज तो पूछा ही जाएगा, मतलब उसका एग्ज़ाम तो लिया ही जाएगा। उसके साथ साथ आपको जो अमीन का ट्रेनिंग लिए हैं, ठीक है, जो अमीन का ट्रेनिंग कर रहे हैं या अमीन का कोई भी आदमी फॉर्म भरे हुए हैं, ट्रेनिंग नहीं भी लिए हैं लेकिन फॉर्म भरे हैं, तो उनको ये जानकारी देना चाहते हैं कि आपको उसमें अगर जीके जीएस में पास नहीं आते हैं, यानी जीके जीएस अगर मैं उसमें आप पास नहीं करते हैं, तो आपको जो कापी है, जो अमीन संबंधित नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आपका एग्ज़ाम लिया गया है, उसका जो है चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए हम इस चैनल पे जो है सो अमीन जो वही क्वेश्चन लाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम शॉर्ट फॉर्म में, यानी एकदम शॉर्ट तरीका से, बहुत कम समय में, ठीक है, क्या कि हो सकता है तो आपको इसी महीना में एग्ज़ाम ले लिया जाए, ठीक है। तो उसलिए आपको ये गौर करना होगा कि जो भी हम आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसको आप बार बार देखिएगा और उसी को याद कीजिएगा। हम बोल रहे हैं और हम दावा के साथ बोल रहे हैं कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और आप लोग का एग्ज़ाम जल्द ही लिया जाएगा, ठीक है। ये आदेश आ चुका है ऊपर से, तो आप लोग पूरा तैयार रहिए। और जो अमीन संबंधित नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर भूल गए हैं, तो इस चैनल पे जो है, और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा सारा वीडियो के स्टेप बाय स्टेप। और जो जीके जीएस का जो है क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसको बार बार घुमा घुमा के बार बार देखिएगा, जिससे आपको याद हो जाए और वहीं से आएगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं तो आप कितना भी जीके जीएस कहीं से कुछ पढ़ लीजिए, आप पास नहीं करेंगे, क्योंकि हम ट्रेनिंग देते हैं, हम जानते हैं कि कहाँ से जीके जीएस का प्रश्न आता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और इस कानून के बारे में हम लोग जानते हैं जो अमीन संबंधित है। और एक इन्फॉर्मेशन लास्ट में ही आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो आप देखिए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट एक कानून पास किया है जिसमें जो है महिला का जो है पैतृक भूमि, यानी पैतृक संपत्ति हो, संपत्ति में कुछ भी आ सकता है, भूमि भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो महिला को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से प्राप्त हो गया है। यानी उनको जो है जन्म से ही आप अपने पिता की संपत्ति में उसका अधिकार रहेगा। ये कानून पास किया गया है। और अगला पॉइंट का अगर हम बात करें तो बोलते अपने इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में वर्ष 2005 में किए संशोधन का विस्तार किया और अब पुत्रियों की समान सौभागिता इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि वो उसका पिता जीवित है या नहीं। बोला जाता है कि इस कानून के तहत, ये इस कानून के तहत जो 2005 में जो कानून लाया गया था संशोधन करके, ये कानून पहले कुछ बना था लेकिन उसमें कुछ संशोधन किया गया है, और जो लाया गया है तो बोलता है पिता रहे या न रहे, उसमें जैसा जो है पुत्र का अधिकार होता है, उसे पुत्री यानी बेटा बेटी का दोनों का एक समान अधिकार होगा। आगे वाले बिंदु पे हम लोग बात करेंगे, तो इसमें जो है सो बोलता है यह उन सभी पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, फारसी, ठीक है, ईसाई, फारसी या यहूदी नहीं है। यानी जन्म से, जो आदमी जन्म से जो है ये सब नहीं है, बाद में माना है उस पर लागू होगा, लेकिन जन्म से ये सब है उस पर ये लागू नहीं होता है। और जबकि बोलता है बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और आर्य समाजी और ब्रह्म समाजी, इन कानून को सबको हिंदू कैटेगरी में डाला गया है, यानी कानून के तहत हिंदू माना गया है, ठीक है। तो ये सब हिंदू है और इस पे ये कानून लागू होगा। और आगे वाले बिंदु पे हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट।
तो सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय को जो है ना आदेश दे दिया है कि इस मामले को इस मामले से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ अगर उच्च न्यायालय में आता है, हाई कोर्ट में आता है, तो उसको 6 महीना के अंदर उसका रिजल्ट दे देना है, यानी उसको कंप्लीट कर देना है। आगे हम बात करते हैं ये कानून क्या और कैसे बना था और इसको क्या कैसे किया गया। चलिए हम लोग इस पे आगे बात करते हैं। तो 1956 अधिनियम को जो है ना सितंबर 2005 में इनमें संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया। और संशोधन करने के बाद इसमें जो है 2005 में, तो 2005 से संपत्ति विभाजन के मामले में महिला को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गई। यानी उत्तराधिकारी यानी अगला जो है उत्तराधिकारी, मतलब उत्तराधिकारी होता है यही उसका पुत्र होता है, लेकिन पुत्री को भी यह अधिकार दिया गया 2005 से, लेकिन पूर्ण तरह से 2005 से लागू नहीं था। उसके बाद आगे वाला अगर बिंदु पे हम लोग बात करेंगे, तो आगे वाले बिंदु पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करते हुए पुत्री को जन्म से ही पुत्र के समान ससमाभागी माना गया है। यानी जन्म से ही उसको जितना हक उसको पुत्र को मिलेगा उतना ही पुत्री को मिलेगा, ये गवर्नमेंट ये तय कर दी है। आगे वाले बिंदु पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आगे वाले बिंदु पे। तो देखिएगा आप इस वीडियो में बने रहिए। इस संशोधन के तहत पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार और उत्तरदायित्व दिया गया है। यानी पुत्र बेटा बेटी को एक समान, यानी पुत्र पुत्री को एक समान माना गया है, ये बता रहा है। बोलता है आगे देखिएगा, यह कानून पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में उत्तराधिकारी के नियम को लागू करता है। यानी अगर पैतृक संपत्ति यानी पिता का संपत्ति है या पिता के पिता का संपत्ति हो, दादा का हो, किसी का हो, वो पैतृक संपत्ति हो गया। और व्यक्तिगत संपत्ति हो गया जो अर्जा है, उसका पिताजी कुछ खरीदा है, तो व्यक्तिगत संपत्ति, इसमें उत्तराधिकारी का नियम लागू होगा। लेकिन बोलता है जहां उत्तराधिकारी को कानून के अनुसार लागू किया जाता है, इस सबको लागू किया जाता है। लेकिन बोलता है लेकिन अगर न की, यहाँ पे स्पष्ट किया है कि न की वसीयत के माध्यम से जो भी होता है वो इस पर लागू नहीं होता है। आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आगे है पॉइंट कि गौरतलब है कि विधि आयोग जो था, विधि आयोग की 174वीं रिपोर्ट में हिंदू उत्तराधिकारी कानून में सुधार की सिफारिश की गई थी। बोलता है इसके लिए जो है ना गवर्नमेंट से जो है 174वीं रिपोर्ट हिंदू उत्तराधिकारी कानून में सुधार के लिए जो है ना सरकार से सुप्रीम कोर्ट से ये जो है सो सिफारिश किया गया था इस पे, ठीक है। लेकिन 2005 में ये लागू हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से हर जगह ये लागू नहीं हुआ था। लेकिन 2005 में कहाँ लागू हुआ वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पे हम लोग ध्यान दें। वर्ष 2005 के संशोधन से पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने कानून में यह बदलाव कर दिया और केरल ने 1975 में ही कर दिया। और इसमें हिंदू संयुक्त बोला जाता है कि इसमें जो है इसमें हिंदू संयुक्त परिवार प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। यह जो परिवार का जो सिस्टम था कि बेटी को हक नहीं मिलेगा, पुत्र को मिलेगा, पुत्री को नहीं मिलेगा, ये समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और आपको बता दिए हैं कि इस वीडियो में कि शुरू में ही बता दिए हैं कि इस पे जो जीके जीएस का जो वीडियो आएगा उसको घुमा को बार देखिएगा और इसी से आपको एग्ज़ाम में जो है पूछा जाएगा। तो इसलिए जो हमको जानते हैं, जो हमसे ट्रेनिंग लिए हैं, उनको पता होगा, ठीक है। अगर हम एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है, और वहाँ पे आएगा ही, ये कॉन्फर्म है, ठीक है। तो फिर कहना चाहते हैं कि इस चैनल पे जो भी वीडियो आएगा आप रेगुलर उसको देखिएगा।
चलिए आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।